वेलकम टू डेली फैक्ट हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर। हमारे इस न्यू इनिशिएटिव में आपका स्वागत है, जिसमें हम जो है वो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा हिमाचल प्रदेश सरकार की स्कीम्स का, वेरियस इनिशिएटिव्स का, जो कि लास्ट पूरे एक 1 ईयर में जो है वो सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। प्लस साथ में हम कवर कर रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज़ को हिमाचल प्रदेश के। तो ये इनिशिएटिव रहेगा। इसकी प्लेलिस्ट जो है वो हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डेली फैक्ट के ऑलरेडी बना दी है, हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के नाम से। उसमें जो है ये जो है वो पूरी की पूरी वीडियो जो है वहाँ पर अपलोड हो जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। प्लस साथ में इसका लिंक जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर जो है वो आपको PDF फॉर्मेट में या फिर स्क्रीनशॉट फॉर्मेट में जो है वो आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप वहाँ से नोट्स अपलोड कर सकते हैं, प्लस साथ में वीडियो को सुन सकते हैं, जिससे जो है वो हमारी प्रिपरेशन जो है वो डबल हो जाएगी, प्रिपरेशन रेट जो है वो डबल हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस इनिशिएटिव की इंपॉर्टेंट स्कीम का, जिसमें हम बात करेंगे हिम उन्नति योजना फार्म सेक्टर। हिम उन्नति योजना, ये जो स्कीम है ये फार्म सेक्टर के लिए फोकस कर रही है, सबसे पहले तो ध्यान रखना। और हिमाचल प्रदेश सरकार के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है चंदर कुमार, उन्होंने कहा है कि जो ये स्कीम है हिम उन्नति योजना, ये ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर है। सबसे पहले तो ध्यान रखना कि ये स्कीम जो है वो क्या है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ओवरऑल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। साथ में ये कहा है कि ये जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, स्टेट के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि हम इसको शुरुआत करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारा फोकस रहेगा वो मिल्क से लेकर पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर, कैश क्रॉप्स, मतलब आपका कैश क्रॉप्स एज वेल एज आपके जो फूड क्रॉप्स है, दोनों का यहाँ पर फोकस रहेगा। प्लस साथ में अगर हम मिल्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना, मिल्क से रिलेटेड आपका वाइट रेवोल्यूशन होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऐसे लिंक करके अगर हम पढ़ेंगे तो उससे क्या है, रिवीजन करने में भी एक तो आसानी होती है, प्लस साथ में इंटरलिंकिंग से जो है वो प्री और मेंस दोनों को एड्रेस करना ईजी हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ पर इस स्कीम के अंडर कहा गया है, इस योजना के अंडर कहा गया है कि हम क्या, सरकार क्या करेगी, 2% जो है वो इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन प्रोवाइड करेगी। सबसे पहला तो याद रखना कि अगर आप कोई स्टार्टअप करने जा रहे हो, स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हो, और जो वो स्टार्टअप जो है वो आपका एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री से लिंक कर रहा है, या हॉर्टिकल्चर या फिशरी सेक्टर से लिंक कर रहा है, उस केस में अगर आप लोन लेते हो तो उसमें जो है वो आपको 2% जो है वो इंटरेस्ट रेट पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो स्टेप इसमें वो ये है कि 80% सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इन केस ऑफ, अगर आप पॉन्ड कंस्ट्रक्शंस, यानी कि आप फिशरी सेक्टर को प्रमोट करने के लिए जो है वो पॉन्ड्स में जो है वो फिशिंग प्लांट्स वगैरह कुछ लगा रहे हो, तो उसके लिए जो है वो आपको 80% तक जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है मेनली, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साथ में ये सरकार का जो इसमें एक इंपॉर्टेंट टारगेट और भी आ जाता है, जिसमें ये कह रहा है कि हम जो है वो किसान मेलाज लगाएंगे स्टेट में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, अलग अलग जगह पे जो है वो जो है कि किसान मेलाज लगेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द हिम उन्नति योजना, इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों हम जो है वो हमारे जो करंट अफेयर है उनको प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे, और इस तरह से कवर करेंगे कि बिल्कुल आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में जो है ये पूरे कवर हो। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये न्यूज़ जो है वो G20 से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो यही याद रखना कि G20 जो है वो 1999 यानी कि 1999 में बना है, ठीक है। और 2008 के जो क्राइसिस हुए थे उसके बाद जो है G20 के जो बड़े मिनिस्टर्स, यानी कि आपका PM और प्रेसिडेंट लेवल तक अगर हम बात करें, मीटिंग्स जो है वो शुरू हुई। इससे पहले जो है वो आपका या तो डिफेंस या तो फॉरेन मनी फाइनेंस मिनिस्टर्स या फिर जो है वो आपके RBI गवर्नर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स थे वही मीटिंग करते थे। लेकिन अभी 2008 क्राइसिस के बाद जो है वो बड़े लेवल पर जो है वो मिनिस्टर्स मीट शुरू हुई। 2023 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2023 का जो G20 का जो इवेंट था उसको होस्ट किया था इंडिया ने, और इसमें अगर हम बात करें एक बीच में अगर इंडिया, देन उससे 2022 वाला इंडोनेशिया ने किया था, और अभी नेक्स्ट जो 2024 का वो ब्राज़ील। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और 2025 का भी करेगा साउथ अफ्रीका। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान रखिएगा इवेंट कहाँ पर हो रहा है, बना कब था 1999, ठीक है, याद रखना। 20 कंट्रीज़ है इसमें, प्लस साथ में 2023 में जो है वो अफ्रीकन यूनियन ने भी जो है वो आपका G20 को ज्वाइन किया है, तो ये ध्यान रखना। अफ्रीकन यूनियन में जो है वो 55 मेंबर्स है, जिसमें से जो आपका 54 है वो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है, लेकिन एक नेशन नहीं है। उस नेशन का नाम जो है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। प्लस साथ में अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ
कि जो G20 डेलीगेट्स है वो कहाँ पर विजिट किया उन्होंने, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स थे उन्होंने एड्रेस किया G20 को, जो उन्होंने एड्रेस किया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को। G20 के डेलीगेट्स फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, कांगड़ा ने एड्रेस किया कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अब क्यों एड्रेस किया, तो मतलब कुछ तो इवेंट हुआ होगा। तो G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव जो है वो गैदरिंग कॉन्फ्रेंस ऑन इको इनोवेशन एंड फॉर एनर्जी ट्रांजिशन एंड और फॉर एनर्जी ट्रांजिशन जो ऑर्गेनाइज हुआ था वो हुआ था आपका अप्रैल 1920 को। अप्रैल 19 एंड 20 2023 में ये जो है वो इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था कांगड़ा में। कांगड़ा में भी कहाँ पर हुआ होगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस धर्मशाला में। और कांगड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि कांगड़ा को जो है वो हम टूरिज्म कैपिटल बना रहे हैं। टूरिज्म में भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इको टूरिज्म। तो देखो इसी तरह से जो है वो टर्म इको टूरिज्म टर्म इंपॉर्टेंट हो गई तो ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कांगड़ा का अगर हम एग्जांपल लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट में हिमाचल प्रदेश ने इनिशिएटिव लिया है कि कांगड़ा को जो है वो हम टूरिज्म कैपिटल डिक्लेयर कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन उसमें भी इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो मेंस में लिख सकते हैं, विद एग्जाम्पल लिख रहे हो तो प्लस पॉइंट मिलेगा। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम थीम की बात करें यहाँ पर जो ये इनोवेशन ये जो गैदरिंग हुई थी इसकी थीम जो थी वो थी रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर इक्विटेबल सोसाइटी, ये फोकस किया गया था यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पर जो है वो सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ फोकस किया है, सर्कुलर बायो इकोनॉमी की बात की है, इको इनोवेशंस की बात की है, प्लस साथ में यहाँ पर बोला है कि सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी हमें प्रमोट करना है, सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। तो सस्टेनेबल की बात हो रही है तो दैट मीन्स यहाँ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी जो है वो बात कर सकते हैं। ये 17 गोल्स हैं जो हमें अचीव करने हैं 2030 के अराउंड में, और ये 2015 में जो है वो अडॉप्ट किए थे। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ से आ जाता है कंसेप्ट, वो ये कि जो सस्टेनेबल हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज के टाइम पे, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इस वर्ड को सबसे पहले कहाँ पर यूज़ किया गया है, कहाँ पर ये सबसे पहले किस रिपोर्ट में ये सबसे पहले मेंशन किया गया है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पेपर में ऑलरेडी पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स में। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोबोटिक जो आपकी फैसिलिटी है वो अभी इनाग्रेट हुई है नाथपा प्रोजेक्ट पे। तो नाथपा हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो पावर सेक्रेटरी है आलोक कुमार, उन्होंने इसको इनाग्रेट किया है, ठीक है, यहाँ पर कि रोबोटिक जो आपकी फैसिलिटीज़ हैं वो आपका नाथपा प्रोजेक्ट पे जो है अवेलेबल होगी। और SJVN नाथपा झाकड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सतलुज रिवर के ऊपर है ये, और 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर स्टेशन है ये हिमाचल प्रदेश में, ये ध्यान रखना। और ये इन ऑपरेशन है सिंस 2023-4 2003-4 से ये ऑपरेशन में है, सतलुज नदी के ऊपर ये है। और आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है ये प्रोजेक्ट जो है ये आपका नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है, ये कौन सी जो है वो डिस्ट्रिक्ट में है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट उसके बाद जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है लेकिन मेंस के लिए बहुत काम का है, जिससे हम बता सकते हैं कि सोशल एम्पावरमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो प्रयास जो है वो रिटर्न हुआ है अभी NIT हमीरपुर में। प्रयास इनिशिएटिव है, एक लिटरेसी इनिशिएटिव है, जिसके अंडर जो है हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका पुअर पीपल है, ठीक है, जो वर्कर्स जो डेली वेजेस वाले वर्कर्स जो है वो हमीरपुर NIT हमीरपुर के कैंपस में काम कर रहे हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हम बात करें, या फिर अदर जो भी जो है कि पुअर सेक्शन, या फिर हम कहें कि जिनके पास उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो नहीं एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते या कोचिंग फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते, उनके लिए जो है ये इनिशिएटिव प्रयास जो है इनिशिएटिव NIT हमीरपुर ने जो है वो शुरुआत मतलब रिटर्न वापसी हुई है इसकी, जिसमें जो है वो क्या कर रहे हैं, कोचिंग जो है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो वो प्रोवाइड की जा रही है, वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए जो यहाँ पर जो है वो गाइडेंस, ठीक है, प्लस साथ में जो है वो अवेयरनेस अबाउट दिस कि क्या उसमें होता है, क्या पॉलिसी, सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस साल के लिए यानी कि 2023-24 के लिए जो थीम रही थी वो रही थी विद्या सर्वथा गौरव। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह से हम हर रोज़ जो है वो 3 या 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे, प्री और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।